हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू दी चैनल एम एल माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। कैसे हम लोग वेरिएबल्स को नेमिंग दे सकते हैं, कैसे वेरिएबल्स का नेम हमको देना चाहिए जिससे वो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल हो बाकी डेवलपर्स के लिए या बाकी प्रोग्रामर्स के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे स्ट्रिंग्स को हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। स्ट्रिंग्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर, जैसे कि लेंथ फंक्शन है, अपर फंक्शन है, लोअर फंक्शन है, रिप्लेस फंक्शन है। तो वो सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है एक हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। लेकिन सपोज़ आपके पास कोई बड़ी स्ट्रिंग है, जैसे कि ये सिर्फ दो वर्ड हैं इसमें, लेकिन सपोज़ आपके पास मल्टीपल वर्ड्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, तो आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं लिख पाओगे। एंड देन अगर आपके पास कोई बड़ा पाइथन की स्क्रिप्ट या प्रोग्राम लिख रहे हो, तब ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा उस स्ट्रिंग को बार बार यूज़ करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मैसेज नाम का, एंड देन उसमें हमारी ये जो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है उसको मैं स्टोर कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करने का ट्राई करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल नेम लिया है, जिसका नेम है वेरिएबल लिया है, इसका नेम है मैसेज। एंड देन उसमें मैंने अपनी जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर दिया है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया है। तो पाइथन में क्या होता है कि पाइथन एक सिंगल स्पेस पे ऑपरेट करता है। तो अगर आप जावा में, सी प्लस प्लस में या किसी और भी लैंग्वेज में से आप आ रहे हो, तो आपको लगेगा कि सेमी कॉलन नहीं लगाया है। तो पाइथन में सेमी कॉलन की ज़रूरत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा आप देखोगे कि वेरिएबल नेम जो मैंने लिया है वो लिया है मैसेज। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई पाइथन स्क्रिप्ट या पाइथन का प्रोग्राम कोई भी लिखो, तो या किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिखो या कोई भी प्रोग्रामिंग आप यूज़ करो, तो आपको वेरिएबल का नेम ऐसा लिखना है कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल हो बाकी डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स के लिए है। तो उससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और पता चलता है कि वो वेरिएबल का यूज़ क्या हो रहा है, वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो ये है एक सिंगल वर्ड वेरिएबल। अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप उसको ऐसे अंडरस्कोर के थ्रू यूज़ करके लिख सकते हो, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम माना जाएगा। तो अगर मैं इसको ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए तो आसानी से प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा तब भी ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेरी स्ट्रिंग है उसको मैंने एक सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है। अगर आप चाहो तो इसकी जगह डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे। तो ये आपके ऊपर है, आप सिंगल कोट्स यूज़ करो या डबल कोट्स यूज़ करो। लेकिन आपको कभी प्रॉब्लम हो सकती है जब आपके पास आपकी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर अगर एक सिंगल कोट्स एक और है, तो अगर आप ये लिखोगे तो ये आपको एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइथन को लग रहा है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, एंड देन ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे आपको एरर दे देगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इनपुट स्ट्रिंग है जिसमें ऑलरेडी इनसाइड एक सिंगल कोट है, तो आप उसको स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो। तो अब ये आसानी से वर्क करेगा। और एक और तरीका है, अगर आप सिंगल कोट्स में ही लिखोगे और अगर आप इसको एस्केप करवाना चाहते हो तो इसको आप एस्केप करवा सकते हो बैकस्लैश के थ्रू। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी ये आसानी से वर्क करेगा विथ सिंगल कोट्स। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा होगा तो बार बार ये बैकस्लैश लगाना कभी कभार बहुत ही टीडियस हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप डबल कोट्स के अंदर उसको लिख सकते हो, ऐसे। और अगर सेम वे में आपके पास अगर आप डबल कोट्स इनसाइड लिखोगे तो आप उसको सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर देना है, तब ये वैलिड एक स्ट्रिंग माना जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये है मेरी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग होती है, तो पहले हम लोग इंडेक्सिंग के बारे में जानेंगे। तो इंडेक्सिंग क्या होती है कि जो भी हमारी ये जो स्ट्रिंग है उसकी अगर मैं टोटल लेंथ निकालूंगा कि ये कितना बड़ा है, कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो वो मैं लेन फंक्शन के थ्रू लिख सकता हूँ।
तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिखूँगा लेन फंक्शन एंड देन उसमें जो मेरी वेरिएबल है वो मैं उसको पास कर दूँगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे 11 दे देगा। 11 कैसे कि हेलो में है 5 कैरेक्टर, वर्ल्ड में है 5 कैरेक्टर एंड देन बीच में है एक स्पेस। तो ऐसे टोटल 11 ये मुझे दे देगा। तो इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं ट्राई करूँगा कि मेरा मैसेज का मुझे ज़ीरोथ वर्ड कैरेक्टर जो भी है वो लाके दो, तो ये मुझे एच दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एच प्रिंट कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो एच की इंडेक्स होगी ज़ीरो, ई की इंडेक्स होगी वन एंड देन एल की इंडेक्स होगी टू, ऐसे ही बाकी सारों की इंडेक्स होगी। तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो वन। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट वाला जो कैरेक्टर है उसको मैं अगर ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे 10। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ है 11 और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से, तो इसलिए मुझे 10 लिखना होगा। तो 11 माइनस वन इज इक्वल टू योर लास्ट इंडेक्स। तो अगर मैं इसको ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए तो ये डी प्रिंट कर देगा। तो ये होती है इंडेक्सिंग। और वैसे ही एक पाइथन में एक और कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग ये होता है कि मेरी जो टोटल स्ट्रिंग है, जो भी इनपुट स्ट्रिंग है, अगर मैं उसके कुछ वर्ड्स या कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहूँगा बेस्ड ऑन इट्स इंडेक्स, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूँगा मेरा वेरिएबल एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूँगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, तो मैं उसको ऐसे लिखूँगा। तो क्योंकि इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो मैं लिखूँगा ज़ीरो एंड देन कॉलन एंड देन जहाँ तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उस कैरेक्टर के इंडेक्स से माइनस वन। तो मैं हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे स्पेस की जो भी यहाँ पे स्पेस है उसकी इंडेक्स देनी होगी। तो उसकी इंडेक्स है 6। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हो एच की इंडेक्स है ज़ीरो एंड देन ओ की इंडेक्स है 5। तो यहाँ पे स्लाइसिंग में क्या हो रहा है, हमको क्या देना है, जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है वो इंक्लूसिव है एंड देन जो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव है, मतलब उसको एक्सक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि मैसेज वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग स्टोर है उस स्ट्रिंग का ज़ीरोथ इंडेक्स से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक प्रिंट कीजिए अप टू सिक्स्थ इंडेक्स, अप टू सिक्स्थ इंडेक्स बट नॉट सिक्स्थ इंडेक्स। तो ऐसे ये प्रिंट करेगा। और एक और तरीका है, अगर मैं फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहूँगा तो वो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो हटा के सिर्फ कॉलन एंड 6 लिखूँगा, तो ये भी फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा। और अगर सेम वे में अगर मैं लास्ट के 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहूँगा तो पहले मुझे लिखना है 6 एंड देन कॉलन एंड देन प्रिंट। तो यहाँ पे मैंने 6 इसलिए लिखा है क्योंकि उसके 6 के बाद मेरे पास 5 कैरेक्टर्स बाकी हैं, तो इसलिए सिक्स्थ इंडेक्स जो कि एंड देन कॉलन एंड देन प्रिंट, तो ये वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। तो ये होता है स्लाइसिंग। तो अगर वैसे ही अगर मैं सिर्फ डब्ल्यू और ओ प्रिंट करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9, क्योंकि 6 से स्टार्ट होगा, तो देन 7 8 एंड देन 9 होता है एक्सक्लूडिंग, तो डब्ल्यू ओ आर प्रिंट होना चाहिए। अब अगर मैं चाहूँगा कि डब्ल्यू एन ओ प्रिंट हो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 6 कॉलन एंड देन 8 लिख दूंगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, डब्ल्यू एन ओ। आप देख सकते हो ये डब्ल्यू एन ओ प्रिंट कर रहा है। तो ये होता है पाइथन में स्लाइसिंग। तो ऐसे आप इसको यूज़ करके आप अगर कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वर्ड्स अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो आपकी स्ट्रिंग्स में से, तो आप उसको स्लाइसिंग के थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या प्रिंट करवा सकते हो। तो अब हम देखेंगे कैसे हम लोग सिंगल एंड मल्टीपल लाइंस का जो भी स्ट्रिंग्स है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास मेरी स्ट्रिंग में सिर्फ 2 वर्ड हैं जो कि एक सिंगल लाइन में एंड हो जा रहा है। लेकिन सपोज़ अगर मेरे पास मल्टीपल लाइंस का अगर कोई स्ट्रिंग है तो मैं उसको ऐसे लिखूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कोट नहीं लगेगा, हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 3 सिंगल कोट्स। तब ये जो मल्टीपल लाइंस की जो भी स्ट्रिंग है उसको आसानी से प्रिंट कर पाएगा। तो यहाँ पे आप ट्रिपल सिंगल कोट्स की जगह आप
डबल सिंगल डबल ट्रिपल कोट्स भी लगा सकते हो, तब भी ये सेम वे में प्रिंट करेगा। तो ऐसे हम लोग सिंगल या मल्टीपल लाइंस का जो भी स्ट्रिंग है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूं तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग माना जाएगा और वो उसको प्रिंट कर देगा, आप देख सकते हो। तो ऐसे हम लोग सिंगल एंड मल्टीपल लाइंस का जो भी स्ट्रिंग है उसको हमारे ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग्स से हम लोग कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उनमें से एक है डॉट लोअर। अगर मैं चाहूँगा कि मेरा जो भी इनपुट स्ट्रिंग है, अगर मैं उसको सारे कैरेक्टर्स को मैं अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहूँगा या प्रिंट करवाना चाहूँगा लोअर केस में, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे लिखना होगा वेरिएबल नेम एंड देन डॉट लोअर। तो अगर मैं इसको ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए तो ये सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा एंड देन प्रिंट कर देगा। और इसी तरह हमारे पास है अपर फंक्शन। अगर मैं चाहूँगा कि मेरे स्ट्रिंग्स के सारे कैरेक्टर्स जो हैं अपर केस में कन्वर्ट हो जाएं तो वो ऐसे हो जाएंगे। हम लोग अपर फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड देन वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह अपर एंड लोअर का एक बूलियन फंक्शंस भी है। अगर मैं चाहूँगा कि चेक करवाना चाहूँगा कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो टोटल अपर केस में है, इज़ अपर करके, तो ये हमको फॉल्स दे देगा क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अपर केस में नहीं है। और उसी तरह अगर मैं चेक करना चाहूँगा कि मेरे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में हैं, तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, इज़ लोअर करके फंक्शन यूज़ करूँगा एंड उसको ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए, तो वो फॉल्स दे देगा क्योंकि सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में, और इसको अगर मैं ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए तो ये ट्रू दे देगा क्योंकि अभी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लोअर केस में है, तो इसलिए ये ट्रू दे रहा है। उसी तरह एक और फंक्शन है काउंट फंक्शन। अगर मैं चाहूँगा कि मेरे स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी कैरेक्टर है उसका काउंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे लिखना होगा मैसेज डॉट काउंट एंड देन काउंट को चाहिए होता है एक आर्ग्यूमेंट, जो भी हम लोग जिसका काउंट निकालना चाहते हैं वो। तो हम लोग अगर चाहेंगे कि हेलो का अगर मैं ट्राई करूँ काउंट निकालना, तो हम उसको ऐसे पास कर देंगे, देन उसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए तो 1 दे देगा क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रिंग के अंदर हेलो सिर्फ एक बार अकर हो रहा है। और अगर इसको मैं अगर चाहूँगा कि मैं ट्राई करूँ ओ निकालने का कि कितनी बार ओ अकर हो रहा है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, तो ये दे देगा 2। तो ये ओ 2 बार अकर हो रहा है इसलिए उसका काउंट दे देगा जो कि है 2। उसी तरह अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग फाइंड करें, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर वर्ड हमारी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंड में भी हमको आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है, वो आर्ग्यूमेंट जो कैरेक्टर या वर्ड हम लोग ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा ओ, इसको रन करूँगा, तो ये ओ की जो भी इंडेक्स है जो ये फर्स्ट टाइम अकर हो रहा होगा वो दे देगा। तो यहाँ पे ओ की इंडेक्स है 4, तो ये दे देगा 4। तो ये फाइंड करता है लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे एच की इंडेक्स है 0, देन 1 2 3 एंड ओ की इंडेक्स है 4, तो ये दे देगा 4। वैसे ही अगर मैं ट्राई करूँगा कि z की अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि मेरे इनपुट स्ट्रिंग के अंदर z एग्जिस्ट है या नहीं, तो वो अगर मैं ट्राई करूँगा तो ये दे देगा हमको -1। क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं है तो ये -1 दे देगा क्योंकि इसका कोई है ही नहीं हमारे स्ट्रिंग के अंदर। ऐसे ही अगर मैं चाहूँगा कि मेरी स्ट्रिंग के अंदर जो भी वर्ड है या कोई भी कैरेक्टर है उसको मैं अगर रिप्लेस करना चाहूँ किसी और वर्ड के साथ, तो मैं रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज डॉट रिप्लेस एंड देन, तो रिप्लेस को चाहिए होते हैं 2 आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है जो भी वर्ड या जो भी कैरेक्टर हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा वर्ड एंड देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो होती है जिससे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा ml minds, तो ये रिप्लेस कर देगा। तो अब अगर मैं इसको ट्राई करूँगा रन करने के लिए तो ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि रिप्लेस फंक्शन जो होता है वो एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग होती है जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसमें रिप्लेस नहीं करेगा, ये एक नया जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसको कैच करने के लिए मैं लिख सकता हूँ एक नया वेरिएबल बनाऊँगा और उसमें मैं ट्राई करूँगा कि उसको स्टोर कर सकूँ।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए तो ये हेलो एम एल माइंड्स प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप एक नया वेरिएबल भी बना सकते हो, या अगर आप चाहो कि उसी वेरिएबल में आप स्टोर करना चाहो जो कि मैसेज वेरिएबल है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, मैसेज इक्वल टू मैसेज डॉट रिप्लेस। तो अगर आप इसको रन करोगे तो ये हेलो एम एल माइंड्स प्रिंट कर देगा। तो अब एम एस मैसेज की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हेलो एम एल माइंड्स। ये होता है रिप्लेस फंक्शन, अगर आप रिप्लेस करना चाहो। और इसी तरह एक और फंक्शन है जो कि कॉनकैट फंक्शन है। अगर आप चाहते हो कि आप दो या तीन या मल्टीपल्स जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको आप कॉनकैट करना चाहते हो एक साथ, तब उसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा, एक नया वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा ग्रीटिंग, एंड देन एक और वेरिएबल बनाऊँगा का नेम दे दूँगा नेम, एंड देन जे। तो अब अगर मैं इसको ट्राई करूँगा कॉनकैट करने के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा ग्रीटिंग प्लस नेम। तो अब अगर मैं इसको ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए तो ये हेलो वर्ल्ड जे प्रिंट कर देगा, लेकिन आप देख रहे हो बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कि बीच में स्पेस रखना चाहूँ तो मैं उसको ऐसे रख सकता हूँ, ग्रीटिंग प्लस मैं लिखूँगा दो सिंगल कोट्स, अगर आप चाहो तो डबल कोट्स भी लिख सकते हो, उसमें लिखूँगा मैं कॉमा एंड देन स्पेस। तो अब अगर मैं इसको ट्राई करूँगा प्रिंट करने के लिए तो ये बीच में ला देगा कॉमा एंड देन स्पेस। तो ऐसे आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो हो उसको आप कॉनकैट कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी स्ट्रिंग है, अगर आप उसको कॉनकैट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और तरीका है, आप उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे डबल कोट्स के अंदर, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो दो कर्ली ब्रेसेस एंड देन स्पेस, दो कर्ली ब्रेसेस, एंड देन आप उसको आप लिख सकते हो ऐसे डॉट फॉर्मेट, एंड देन जो भी आप वेरिएबल जो भी आप स्टोर करवाना चाहते हो वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ग्रीडिंग वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे इस फर्स्ट कर्ली ब्रेस में, एंड देन नेम वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो सेकंड कर्ली ब्रेस में प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्या है, एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क कर रहे हैं, जो कि वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उसको होल्ड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हो चुका है। ये एक तरीका है। और एक और तरीका है, अगर आप पाइथन 3.6 यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एफ स्ट्रिंग्स का। तो एफ स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है, आपको लिखना है एफ एंड देन दो सिंगल या डबल कोट्स, एंड देन उसके अंदर आप ऐसे आप कर्ली ब्रेस के अंदर अपना वेरिएबल जो भी है उसको सीधा पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रीटिंग एंड देन नेम। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड जे प्रिंट कर देगा। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इन प्लेस अगर आप जो भी वेरिएबल पास कर रहे हो, अगर आप चाहो कि वहीं पर आप कोई फंक्शन या उसको मैनिपुलेट करना चाहो या उसको चेंज करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ कि नेम को जो भी है उसको मैं अपर केस में प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो नेम डॉट अपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नेम को जो है वो अपर केस में प्रिंट कर देगा। तो ये एक ईजी रहता है एफ स्ट्रिंग के अंदर। अगर आप पाइथन 3.6 या उससे हायर वर्जन आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके जो भी आपका वेरिएबल है, मल्टीपल वेरिएबल्स है या कम वेरिएबल्स, आप उसको डायरेक्टली पास कर सकते हो, एंड देन इनसाइड कर्ली ब्रेस अगर आप चाहो कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। तो ये थोड़ा इजी रहता है एफ स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर या कौन से और भी फंक्शन हैं जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एक dir फंक्शन है उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, dir के अंदर हमारा जो भी स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसको पास कर देंगे, और अगर उसको हम ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए तो उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमारा मैसेज वेरिएबल है वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो भी ये अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर वाले जो भी फंक्शंस आप देख रहे हो, इसको अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग एडवांस पाइथन पढ़ेंगे, जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तब हम लोग इस पे डिटेल में हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो कुछ फंक्शन जो हमने अभी अप्लाई किए हैं, जैसे कि लोअर फंक्शन है एंड रिप्लेस फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये सिर्फ नेम है। अगर आप चाहो कि
हर एक फंक्शन के बारे में अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहो, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है, अगर वो आप देखना चाहो तो आप हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो हेल्प फंक्शन में क्या होता है कि हेल्प फंक्शन में आपको वेरिएबल का टाइप पास करना होता है, आप वेरिएबल डायरेक्ट पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि स्ट्रिंग वेरिएबल जो भी है स्ट्रिंग टाइप का, उस पे कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं एंड देन उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे हेल्प फंक्शन हम लिखेंगे एंड उसमें एस टी आर पास कर देंगे। तो एस टी आर एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग टाइप का। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं हम स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो ये दे रहा है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ फंक्शन आप देख सकते हो जो हमने अप्लाई किया है, जैसे कि काउंट, और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप रीड कर सकते हो एंड डिटेल में समझ सकते हो। एंड देन जैसे कि हमने फाइंड देखा, तो यहाँ पे फाइंड के बारे में दिया गया है एंड देन उसको क्या आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एंड देन उसका डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो। था आज के लिए गाइस। इस वीडियो में हमने देखा कैसे वेरिएबल का हम लोग नेमिंग देख सकते हैं, कैसे वेरिएबल्स को हम लोग मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल बना सकते हैं दूसरे डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स के लिए। हमने देखा स्ट्रिंग्स में कैसे सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस हम लोग, अगर स्ट्रिंग है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूजिंग सिंगल ट्रिपल कोट्स एंड डबल ट्रिपल कोट्स। देन हमने देखा स्ट्रिंग्स के अंदर कौन से फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड, काउंट, लोअर, अपर, रिप्लेस। तो ये सब हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कुछ सजेशंस हो या क्वेरी या फीडबैक हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। और शेयर कीजिए इस वीडियो को कॉलेज स्टूडेंट के साथ, या जो भी पाइथन सीखना चाहते हैं या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।